नमस्कार, मैं हूं भय कुमार। आप देख रहे हैं अपना खास कार्यक्रम बिहार समाचार। बिहार समाचार में खबरें बिहार की, बातें बिहार की, देश दुनिया की तमाम खबरें जिसे आपको जानना जरूरी है। बिहार समाचार में हम खबर लेते हैं सत्ता के गलियारों से, पंचायत के गलियों से और गांव के चौपालों से, जिससे आप रहते हैं अपडेट। तो बिहार समाचार में हम बात करेंगे बिहार में शिक्षा जगत से जुड़े तमाम खबरों के, पंचायती राज विभाग से, और क्या है राजनीतिक गतिविधियां, और इसी के साथ कौन सी खबर, कौन सा फैसला ग्रामीण जीवन को प्रभावित कर सकता है। तो फटाफट नजर डालते हैं पहले प्रमुख खबरों पर जो सुर्खियां बनी हुई है। तो झारखंड से खबर आ रही है, चंपई सोरेन आज भाजपा का सदस्यता ग्रहण ले लिया, साथ ही उनके बेटे भी भाजपा के सदस्य बन गए हैं। झारखंड में आज का दिन खास है, दो बड़े बदलाव हुए हैं। अब 4 पूर्व सीएम वाली पार्टी बन जाएगी भाजपा। और हम आपको बता दें कि 18 अगस्त को दिया था भाजपा पे जाने का संकेत, बार बार एक कयास लगाए जा रहे थे। और जो चंपई की जगह सीट खाली हो रही है, तो घाटशिला विधायक रामदास सोरेन उनके जगह पर मंत्री बनाए जाएंगे। उनका भी शपथ आज ही हो गया है। और इधर देश भर में जातिगत गणना कराने के लिए एक मतलब कल धरना पर बैठेंगे तेजस्वी यादव। वही बहुत बड़ी खबर है बिहार के छात्रों के लिए। बिहार के छात्र शिक्षक नियुक्ति सहित अन्य परीक्षाओं में डोमिसाइल नीति लागू करने को लेकर 9 तारीख को महाधरना बुलाया है पटना में। पटना में बहुत बड़ा आंदोलन होगा छात्रों का, और छात्र का मात्र एक मांग है कि बिहारियों को सरकारी नौकरी में प्राथमिकता दी जाए। जिस तरीके से शिक्षक की बहाली में बिहार के बाहर के लोगों को शामिल किया गया और गलत तरीके से बहाली की गई, अब उन्हें हटाया जा रहा है। अब इन्हीं सब बातों को लेकर बिहार के छात्र उग्र हो गए हैं, आंदोलित हैं, और एक 9 सितंबर को बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा किए जा रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है ऐतिहासिक जरासंध स्मारक का निर्माण जल्द पूरा होगा। राजगीर में निर्माण कार्य का जायजा लिया, अफसरों को कई निर्देश दिए हैं। और स्वरोजगार के लिए 31 अगस्त को कैंप लगाकर लोन देगा उद्योग विभाग। और भाजपा मोर्चा की संयुक्त सदस्यता कार्यशाला आज पटना में शुरू हो चुकी है। ऊर्जा मंत्री ने समीक्षा बैठक की, कहा दिसंबर में बक्सर थर्मल पावर प्लांट चालू करे SJVNL, और राज्य के अधिकारी कर्मी 1 सितंबर को सांस्कृतिक कार्यक्रम करेंगे। और इधर शिक्षकों के हवाले से बहुत बड़ी खबर आ रही है कि शिक्षकों का स्थानांतरण व्यवस्थापन को रिपोर्ट सौंपने के लिए कमेटी तैयार है। अब शिक्षकों का स्थानांतरण और पोस्टिंग को लेकर जो कयास लगाए जा रहे थे उसका पटक्षेप होने जा रहा है। और पहली से 5वीं कक्षा के नियोजित बीएड योग्यताधारी शिक्षकों का ब्यौरा मांगा जा रहा है। अब नियोजित शिक्षकों को जो 1 से 5 पढ़ा रहे थे, बीएड हैं, उनका पदोन्नति किया जा सकता है, और जल्द ही पदोन्नति का और स्थानांतरण का रिपोर्ट भी आने वाला है। और वहीं जो छात्रों को मिड डे मील मिलता था, वो तमिलनाडु मॉडल की तरह बिहार में लागू किया जाएगा। क्योंकि तमिलनाडु में जिस तरह से पहली से लेकर 10वीं कक्षा को मिड डे मील दिया जाता है, और 1 से 5 तक के बच्चों को ब्रेकफास्ट भी दिया जाता है, अब वहां इस काम में शिक्षा विभाग के कर्मियों को नहीं लगाया जाता है, बल्कि कल्याण विभाग के लोग मिड डे मील योजना को देखते हैं। तो शायद वही मॉडल बिहार में लागू किया जाएगा, क्योंकि हाल ही में एक डेलीगेट तमिलनाडु का दौरा करके लौटा है। लागू होने का यह आसार है। और अनुकंपा पर नियुक्ति को लेकर नई गाइडलाइन आई है। 1 वर्ष के अंदर पेश दावा ही अनुमान्य होगा। जो अनुकंपा के आधार पर
नौकरी के लिए 1 महीने के अंदर अगर आप दावा देते हैं, उसे ही मान्य किया जाएगा। और बहुत बड़ी खबर यह है कि सक्षमता परीक्षा पास नियोजित शिक्षक काउंसलिंग के लिए नहीं पहुंच रहे हैं। काउंसलिंग में नहीं पहुंचे 3000 नियोजित शिक्षक और केंद्रीय कर्मियों के लिए आएगा सरल पेंशन आवेदन पत्र। और SCERT लेगी 8वीं तक की अर्धवार्षिक परीक्षा। पहले जिला स्तर पर होती थी अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षा, अब राज्य स्तर पर एक ही तिथि पर प्रश्न पत्र और एक ही प्रश्न पत्र पर परीक्षा होगी। 18 से 24 सितंबर तक स्कूलों में परीक्षा आयोजित किया जाएगा। और इधर जमीन सर्वे के दौरान मौके पर मौजूद रहना जरूरी नहीं है, नियमों का पालन कर ऑनलाइन भी हो सकते हैं आप सर्वे में शामिल। तो बहुत बड़ी राहत है, सर्वे हो रहा है तो जमीन के सर्वे में अब आपको मौके पर रहने की जरूरत नहीं है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने ऑनलाइन प्रक्रिया पूरी करने की सुविधा दी है। विभाग फेसबुक, एक्स, इंस्टाग्राम पर भी दे रहा है जानकारी। और SC/ST के बच्चे अब डिजिटल बोर्ड पर करेंगे पढ़ाई। समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित स्कूलों में जल्द मुहैया कराया जाएगा डिजिटल बोर्ड। तो शिक्षा विभाग का यह जो बहुत बड़ा निर्णय लिया गया है। और साइकिल योजना की हर हफ्ते होगी जांच। जो साइकिल योजना राज्य में चलाई जा रही है उसकी हर हफ्ते जांच की जाएगी। और मार्क लिव मॉड्यूल पर छुट्टी के लिए डालना होगा आवेदन। अब SMS या व्हाट्सएप के माध्यम से स्कूल के प्राध्यापक को छुट्टी के लिए आवेदन देते थे, अब ऐसे छुट्टी नहीं मिलेगी। शिक्षकों को छुट्टी के लिए नई व्यवस्था 1 सितंबर से लागू होगी। उन्हें उपस्थित होकर आवेदन देना होगा। और 18 से 24 सितंबर तक होगी 1ली से 8वीं कक्षा तक की परीक्षा, यह पहले ही बताया जा चुका है। और इधर बिहार में बाढ़ के कारण 250 स्कूल बंद है। 20,000 से अधिक शिक्षकों को नाव पार करके स्कूल जाते थे, लेकिन अब उन शिक्षकों को शहरी क्षेत्र के विद्यालयों में स्थापित किया जा रहा है कुछ दिनों के लिए और उसी विद्यालय में पढ़ाएंगे। और 2 दिनों में छात्रों की जानकारी नहीं देने पर निजी स्कूलों की संबद्धता को रद्द करने का फैसला लिया गया है। और बहुत बड़ी खबर यह है कि अमृतलाल मीना होंगे बिहार के मुख्य सचिव और नई DGP आज मिल जाएंगे। और इधर TRE-3 आज जारी करेगा 6 से 8 का आंसर की। 1 से 5 का आंसर की तो जारी कर चुका है, अब 6 से 8 का आंसर की जारी करेगा। और वही डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड 9 तक करना होगा अपलोड। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने इंटर व मैट्रिक वार्षिक परीक्षा 2025 के लिए डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड हस्ताक्षर के साथ अपलोड करने की तिथि बढ़ा दी है। और इधर अगर हम बात करें तो शिक्षा विभाग से और खबर आ रही है कि शिक्षकों के मोबाइल नहीं होने पर अब HM अपने मोबाइल से उनका अटेंडेंस बनाएंगे। मतलब हेडमास्टर अब लॉग इन और लॉग आउट वह शिक्षकों का करेंगे और वैसे शिक्षक जिनके पास अपना मोबाइल नहीं है। तो यह बहुत बड़ा अपडेट है शिक्षा विभाग से। अब वहीं पंचायती राज विभाग से जो बड़ी खबर आ रही है कि एक राज्य एक पंचायत के लिए अब संघर्ष जारी होगा। पंचायती राज के जनप्रतिनिधियों का यह मांग है कि अगर एक जनप्रतिनिधि वैसे ही पंचायत के जनप्रतिनिधि, तो जिस प्रकार से बिहार विधानसभा के लिए जनप्रतिनिधियों की सुविधा प्राप्त है उसी तरह की सुविधा त्रिस्तरीय पंचायती राज के जनप्रतिनिधियों को भी सुविधा मुहैया कराया जाए। वहीं जनप्रतिनिधियों के पंचायती राज के जनप्रतिनिधियों की मांग है कि जिस तरह से विधायक सांसद को ऐच्छिक निधि दी जाती है उसी तरह से ग्राम पंचायतों में भी ऐच्छिक निधि की व्यवस्था की जाए, ताकि जरूरत पड़ने पर जो सरकारी झूठ मूठ का
नियम कानून में बांधकर गांव में जरूरी काम नहीं होकर बल्कि टाइड एंड टाइड फंड से जो पैसे आते हैं उसका उपयोग किया जाता है, जिसका गांव में कोई लाभ नहीं होता है, पंचायतों में लाभ नहीं होता है। इसलिए कुछ राशि को ऐच्छिक निधि के रूप में परिवर्तित किया जाए। यह मांग कैसा है कमेंट में जरूर बताइएगा। वहीं पंचायती राज के जनप्रतिनिधियों का मांग है कि उनकी सुरक्षा और आर्थिक हल, खास करके जो मानदेय की व्यवस्था है उसमें बदलाव लाने की जरूरत है। हालांकि पंचायती राज विभाग बार बार आश्वासन दे रहा है कि उनके लिए एक नई गाइडलाइन तैयार की जा रही है जिसकी समीक्षा जारी है, लेकिन अब तक वह समीक्षा विधानसभा के पटल पर भी नहीं रख पाई, न ही किसी मीडिया संस्थान को उपलब्ध कराया गया है, जिससे पंचायती राज के जनप्रतिनिधि काफी खासे नाराज हैं। और वहीं अगर आपके पास अनवांटेड मोबाइल फोन आते हैं, बहुत मोबाइल फोन द्वारा धोखाधड़ी हो रही है, तो अनचाहे फोन कॉल से छुटकारे में इमरजेंसी प्रावधान का पेच है। 1 सितंबर से लागू होंगे ट्राई के दिशा निर्देश। कंपनियां नंबर अनब्लॉक होने का फायदा उठाती है, तो अनचाहे फोन कॉल्स से अब जल्द ही छुट्टी मिलने की उम्मीद है। वहीं शिक्षा विभाग से और खबर आ रही है कि LLB समेत PG वोकेशनल कोर्स में के एंट्रेंस का रिजल्ट जारी, दाखिला शुरू और राज्य के 173 कॉलेजों को अस्थायी प्राचार्य मिलने की उम्मीद है। और वहीं डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड में त्रुटि सुधार अब 9 सितंबर तक, पहले ही बता चुका था कि जो डमी रजिस्ट्रेशन में जो है उसका त्रुटि सुझाव अब डेट बढ़ा दिया गया है। और इधर खबर निकल कर आ रही है कि बिहार में शिक्षकों की सैलरी को लेकर खुशखबरी है। शिक्षा विभाग ने लिया है बड़ा फैसला। शिक्षक बहुत परेशान रहते थे, अब DO और BO का पावर खत्म कर दिया गया, पावर सीमित कर दिया गया है कि किसी भी शिक्षक का वेतन पर रोक लगा देते थे, अब वह वेतन पर रोक नहीं लगा पाएंगे। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी तथा प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी किसी भी मामले में शिक्षक और अध्यापकों के वेतन पर रोक एवं कटौती अपने स्तर से नहीं कर पाएंगे। यानी अब शिक्षकों के लिए राहत की खबर है। वहीं इन 2 बड़े अधिकारियों के पावर में कटौती कर दी गई है, नई नियमावली लागू की जा रही है। तो दोस्तों, यह थी वो तमाम खबरें जिसे आपको जानना जरूरी था। इसी तरह से खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।